450 ड्रोन हमलों का बैलिस्टिक मिसाइलों से मुंह तोड़ जवाब। रशिया ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी। कीव तक खौफनाक और ताबड़तोड़ हमले किए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अजहर अली खान से बात करते हैं। अजहर भाई, बड़ी घुमसान की जंग चल रही है। यूक्रेन ने कल बड़े खौफनाक हमले किए थे रशिया पर, लेकिन रशिया ने बड़ा ही मुंह तोड़ जवाब दिया। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। कीव तक जो है ना, बड़ी तबाहकुन जो है ना, वो तबाही मची हुई है। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि जो यूक्रेन है उसके पास मिज़ाइल तो है नहीं, तो वो अब ड्रोन्स के ज़रिए हमले कर रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है और मुख्तलिफ रीजन्स को टारगेट कर रहा है। कुछ ऐसी जगहों को भी टारगेट कर रहा है जो उससे पहले उसने इतनी नहीं की थी। तो उसने इस बार जो गुज़िश्ता रोज़ है वो तातारिस्तान का इंतखाब किया था और वहाँ का एक इलाका है नजने काम्स्क, वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी थी, बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी रशिया की, उसको निशाना बनाया और उसके लिए जो लॉन्च किए गए ड्रोन्स की तादाद थी वो 456 ड्रोन्स थे एक साथ जी। और वो आए और उन्होंने हर तरफ छा गए और उन्होंने वहाँ पे आके बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। यहाँ रशिया का दावा ये है कि उसने बेशतर ड्रोन्स को वहाँ पर कामयाबी से गिरा के तबाह कर दिया। लेकिन अजहर भाई, अगर बेशतर ड्रोन्स कामयाबी से मार कर गिरा भी दिए जाएं तो बेशतर का मतलब ये है कि पूरे नहीं, यानी कुछ ड्रोन्स तो लगे होंगे। अगर हम कम से कम तादाद भी रखें, 5, 10, 12, 15 भी, तो तबाही तो मची होगी जी। 456 ड्रोन्स में से अगर आप सिर्फ 20-25 को ही आने की इजाज़त दे देते हैं तो वो जो वॉरहेड लेकर आते हैं और जिन जगहों को निशाना बनाने के लिए आते हैं उन जगहों पे तबाही फैला देते हैं। वो जिस जगह टकराते हैं कम से कम उसको मुकम्मल तबाह कर देते हैं, उस हिस्से को मुकम्मल तबाह कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पे भेजे गए ड्रोन्स थे, तो इन्होंने कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट की और वहाँ पर जाकर हमला किया। तो इसलिए इसको कहा जा रहा था कि पिछले 4 साल का सबसे डेडलीस्ट अटैक था ये, जो यूक्रेन की जानिब से रूस पे किया गया था गुज़िश्ता रोज़, और उसमें 13 लोग भी मर गए थे, 75 ज़ख्मी भी हो गए थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली। इसी तरह एक और इलाके के अंदर उन्होंने हमला किया और 2400 किलोमीटर अंदर तक जाके उनके ड्रोन्स ने निशाना बनाया एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। और भाई, कैसी बात है कि 2400 किलोमीटर रशिया के अंदर ड्रोन चला रहे और रशिया वाले उसको पकड़ ना पाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी एयर डिफेंसेस को वो तोड़ता हुआ आगे चला गया। उसमें कुछ जगहों पे उन्होंने फायर भी करने की कोशिश की, कुछ को गिराया भी होगा, लेकिन अक्सर ड्रोन वहाँ से गुजरने में कामयाब रहे, उस शील्ड को तोड़ दिया उन्होंने। इसी तरह जो नजने काम्स्क में हमला किया गया था ऑयल रिफाइनरी पे, वो 1200 किलोमीटर अंदर किया गया था। तो अब 2-2.5 हज़ार किलोमीटर अंदर जाकर रूस के अंदर डीप इनसाइड रशिया स्ट्राइक करना यूक्रेन के लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए रूस बहुत गुस्से में था। पूरी रात रूस ने मुख्तलिफ जगहों पे बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश की है और शुमाली कोरिया का जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए यूनिट आया था, उस यूनिट ने वहाँ पर कहर ढा दिया है, गज़ब ढा दिया है, मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को उड़ा के रख दिया है, कीव को निशाना बनाया है क्योंकि उन्होंने शहर को निशाना बनाया था, उसमें सिविलियंस को मारा था यूक्रेन ने। तो रशिया ने भी इसका जवाब कैपिटल के अंदर जाके दिया है, उनके दारुल हुकूमत में जाकर दिया है और वहाँ पर जब हमला किया है तो वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश कर दी है। 5 लोग उसके अंदर मर गए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। डेवलपिंग स्टोरी है, अभी इसकी बहुत सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। तो रशिया ने जो हमला किया है वो फैलाकर किया है, उसने कुछ मौशी अहदाफ को भी चुन कर रखा है और इसीलिए वो हमले कर रहा है इस बार पोर्ट्स पर। और पोर्ट्स पर जब हमले करता है तो वहाँ पर उनकी जो फैसिलिटी है वेयर हाउसिंग की, उस वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी में असलहा भी है, गंदम भी है, अनाज भी है, सब्जियां भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जो इंपोर्ट करके वो लोग असलहा मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से लाते हैं वो वहाँ पर पहले रख, यानी उनकी मीशत को भी टारगेट किया जा रहा है, उनकी डिफेंस को भी टारगेट किया जा रहा है, उनके फौजी आदाफ को भी टारगेट किया जा रहा है। और मीशत को ख़ासतौर पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि यूक्रेन की जानिब से मीशत के मुख्तलिफ हिस्सों पर अलग अलग वार किए जा रहे हैं रूस की। मिसाल के तौर पर वाइल्ड बेरीज जो उनका अमेज़ॉन है, उसके वेयर हाउसेस को इतना नुकसान पहुंचाया है कि तकरीबन 16 अरब डॉलर का लॉस सिर्फ उसे एक कंपनी को हुआ है वाइल्ड बेरीज को इस पूरे अरसे के दौरान। और 1700 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया जाके वाइल्ड बेरीज की फैसिलिटीज़ को, उसकी जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, उनको नुकसान पहुंचाया। तो जो रिटेल का बिजनेस है बहुत बड़े पैमाने पर, ऑनलाइन बिजनेस है रशिया के अंदर, वो ज़मीन पर आकर गिर गया। बहुत बुरी सूरत हाल है। इसी के साथ साथ उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया, उन्होंने पावर स्टेशन को टारगेट किया, उन्होंने। अगर भी इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि कुछ टारगेट किलिंग्स भी शुरू की गई हैं रशिया के अंदर। मेरा ख्याल है कि वो जो मामला है ना, हमें इस पर अलग से बात ज़रूर करनी चाहिए, हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अहदाफ बनाया गया है और जिन्हें बनाया जाना है।
एक लिस्ट बनाई गई है, उसको नाम दिया गया है किल लिस्ट, और उस किल लिस्ट के अंदर उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनको टारगेट किलिंग करके मारना है, और सिर्फ मारना ही नहीं है, उस पर काम शुरू हो गया। रूस की जो FPV ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा रूसी फ़ौज के लिए ड्रोन्स तैयार कर रही है, और जिसके ज़रिए रूसी फ़ौज बहुत ही ताक कर यूक्रेन में निशाने लगा रहे हैं, बड़े पैमाने पर तबाही फैला रहे हैं, उसके CEO को एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर निशाना बनाया गया है। इसी तरह वाइल्डबेरीज की CEO का नाम किल लिस्ट के अंदर डाल दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें अलग से जो है ना इस पे वीलॉग एक करके अपने नाज़रीन को जरूर बताना है। हम बिल्कुल अलग से इस पर बात अलग से हम करेंगे। बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये खासी तवील लिस्ट है और काफ़ी अहम अहदाफ हैं जो उन्होंने तय किए हैं। तो वो न सिर्फ कंपनीज को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उनके CEOs को भी निशाना बना रहे हैं, और ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम किसी भी दर्जे में अगर जुड़ने की कोशिश करोगे रूस की मिलिट्री के साथ, और उनके लिए कोई दिफाई हिकमत अमली के तहत कोई काम करने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हें भी निशाना बनाएंगे, रूस के अंदर जाके निशाना बनाएंगे। तो उनके यानी इसका मतलब ऑपरेटिव्स उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए रूस बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्से में है। रूस की फ़ौज इस वक्त बहुत ही ताक कर हमले कर रही है। ओडिशा का जो पोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, चोर्नोमॉर्स्क एक पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसमें उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है कि इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इससे कर लें कि रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ यूक्रेन को $1 अरब का लॉस उठाना पड़ रहा है, और उसकी मईशत वैसे ही पिघल रही है। इन्फ्लेशन वहाँ पर 7% से भी ऊपर चली गई है। यूरोप ने भी हाथ उठा लिए हैं। यूरोप ने हाथ उठा लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तुम्हें हम मिसाइल कैसे दे सकते हैं, हमें तो खुद भी इस्तेमाल करने हैं। यूरोप कह रहा है 7 अरब यूरो की जो तुम बात कर रहे हो कि जो तुम्हें चाहिए, उसमें से 1 अरब यूरो ले लो। अब वो भी ले लो की हद तक है, ये नहीं कहा कि हम तुम्हें पहुंचा चुके हैं पैसे। तो इस वक्त ज़ेलेंस्की के पास ना पैसे हैं, ना मईशत है, ना फ़ौज है, ना आगे बढ़कर हमला करने की सलाहियत है। हाँ, ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि वो एक स्वाम अटैक करने की कोशिश करते हैं हर रोज़, लेकिन उसका जवाब। लेकिन अजहर भाई ये कब तक आखिर, चूंकि मिसाइल तो उनके पास है नहीं, इंटरसेप्टर्स उनके पास है नहीं, ड्रोन से कब तक हमले करेंगे? क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब उनके पास ड्रोन्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ड्रोन्स ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो रशिया के हमले हैं ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हमले हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वो एरियल गाइडेड बॉम्ब्स भी गिरा रहे हैं, वो ड्रोन अटैक्स भी कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले भी कर रहे हैं, और आर्टिलरी के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों को निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस लेवल पर यूक्रेन जाके जंग लड़ रहा है उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा फैलाकर, ज़्यादा शिद्दत के साथ मौसर, सख्त और तेज़ जवाब दे रहा है रशिया, और उसकी वजह से अभी ज़ेलेंस्की और उसकी फ़ौज संभल नहीं पा रहे, और अब जो नुकसानात की एक झड़ी लग गई है उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा अजहर भाई, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग है ये किस सिमत जाएगी? ये फैल रही है, ये बहुत तेज़ी से फैलेगी। इसके अंदर शुमाली कोरिया आकर ख़ुद शामिल हो गया है, उसके फ़ौजी आके मिसाइल चला रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल मज़ीद पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रूस के पास जो कहीं थोड़ी बहुत मिसाइलों की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। फ़ौज की कमी नहीं है, बम की कमी नहीं है, बारूद की कमी नहीं है, ये अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है बहुत जल्द। इसके अंदर ये एक बहुत ही शिद्दत से ये महसूस हो रहा है कि यूरोप को अब घसीटा जाने वाला है। इसके अंदर यूरोप के अंदर, पोलैंड के अंदर जाके मिसाइल गिर गए हैं, रोमेनिया के अंदर रूस के ड्रोन पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब यूरोप तैयारी कर रहा है नेटो के ज़रिए कि वो किसी तरह से अगर उसको घसीटा जाए तो वो उस पर हमला करे, और अगर हमला करता है तो उसके लिए रूस की तैयारी बहुत ही शदीद है। उस पर हम एक नए व्लॉग के ज़रिए ये बात बताएंगे कि रूस कौन कौन से 4 ऑप्शंस पे सोच रहा है कि अगर नेटो को आजमाने की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से वार करना है और कहाँ से उधेड़ते हुए उनको ले जाना है। तो जिस तरह के, आप 2 जुमलों में बताऊँ तो जिस तरह के आपने अमेरिका के बखी उधेड़ते देखे हैं ईरान के मामले में, इसी तरह रूस की एक जामे हिकमत अमली को आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो किस तरह से हमला कर रहा है और किस तरह से यूक्रेन को उधेड़ के रखता है। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अजहर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।